दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको हम नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक बनाने के लिए बताने जा रहे हैं और एम्फैटिक से भी नॉन एम्फैटिक में बदलने के लिए बताएंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। ये क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10th और 12th में ये टॉपिक जो एम्फैटिक है इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। तो जैसे पहला रूल है हमारा, यदि हमारा नॉन एम्फैटिक का सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, अर्थात सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित होगा, तो उसका एम्फैटिक का सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखेंगे, रूल यही कहता है कि यदि हमारा जो है नॉन एम्फैटिक का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट अर्थात सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप के स्ट्रक्चर पर आधारित होगा, तो उसका एम्फैटिक का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि हमें क्या करना है, इसको सब्जेक्ट के बाद डू डज का प्रयोग करना है और उसके बाद V1 का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको कि सी राइट्स ए लेटर, ये है नॉन एम्फैटिक, सी राइट्स ए लेटर। और इसका एम्फैटिक बनाएंगे तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट सी, अब उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ V5 है राइट्स, तो उसके पहले हमें क्या लगाना होगा, डज। तो सी डज राइट ए लेटर, सी डज राइट ए लेटर। अब उसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई टीच इंग्लिश, अब इसका एम्फैटिक बनाना है, तो इसका एम्फैटिक हो जाएगा आई डू टीच इंग्लिश। तो क्या करना है, मेन वर्ब से पहले डू डज का प्रयोग करना है। और डू डज का प्रयोग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका एम्फैटिक बनाने का स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल है, यदि नॉन एम्फैटिक का सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसका एम्फैटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल में देखते हैं, सी किल्ड ए स्नेक। अब इसका हमें एम्फैटिक बनाना है, तो देख रहे हैं V2 का प्रयोग हुआ, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सबसे पहले क्या करना है, सी, और उसके बाद लगा देना है हमें डिड, और डिड के बाद V1 करना है, तो किल्ड है, तो इसको बदलेंगे V1 में, तो क्या हो जाएगा, किल। तो सी डिड किल्ड ए स्नेक हो गया। अब कहेंगे कि ही बाउट ए बुक, अब इसको एम्फैटिक में बदलना है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर पर ही है। तो ही डिड बाय ए बुक, तो ये इसका हो गया रूल। याद रखना है यही, यदि हमारा नॉन एम्फैटिक का स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो उसका एम्फैटिक में डिड का प्रयोग करेंगे और उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। यदि हमारा नॉन एम्फैटिक का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप पर आधारित रहेगा, तब उसका एम्फैटिक का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं, शी हैज ए बुक, I have a laptop। अब इसका एम्फैटिक बनाना है, या कह सकते हैं कि मोहन हैड ए कार। ध्यान देना, समझना है कि क्या स्ट्रक्चर, नॉन एम्फैटिक का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट है, ये नॉन एम्फैटिक का स्ट्रक्चर है। और एम्फैटिक जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। डिड किस में लगेगा, जहां पर हैड होगा वहां पर डिड कर देना है, जहां पर हैज या हैव होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सी हैज ए बुक है,
तो यहाँ पर इसको इम्फैटिक में बदलेंगे, सेंटेंस को इम्फैटिक बनाएंगे। तो सी और हैज है तो इसके लिए ले लेंगे यहाँ पर डज, सी डज, उसके बाद क्या है हमारा हैव, तो सी डज हैव ए क्या हो जाएगा बुक, सी डज हैव ए बुक। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है कि आई हैव ए लैपटॉप, तो आई क्या है इसके साथ प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर बदलेंगे इसको आई डू हैव ए लैपटॉप, आई डू हैव ए लैपटॉप हो गया। फिर है मोहन हैड ए कार, यहां पर देखिए पास्ट में दिया हुआ है तो इसमें डिड लगाना है, तो मोहन डिड हैव ए कार, मोहन डिड हैव ए कार हो गया। अब उसके बाद है लास्ट जो रूल है इम्फैटिक का कि यदि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस जो है नॉन इम्फैटिक का एवरी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड पर हो तो इसका इम्फैटिक का स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा डू प्लस एवरी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले डू लगाकर हम लोग उसको इम्फैटिक बनाते हैं। एग्जांपल में देखिएगा यहां पर एग्जांपल जैसे कहेगा कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कम टुमारो, कम टुमारो, स्टैंड अप, bring a glass of water, bring a glass of water, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या करना है कि मेन वर्ब से पहले डू लगाना, तो प्लीज हेल्प मी है तो यहां पर बनेगा तो क्या हो जाएगा प्लीज डू हेल्प मी, प्लीज डू हेल्प मी हो गया। और इसका कम टुमारो है, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा डू कम टुमारो, डू कम टुमारो। और यहां दिया हुआ स्टैंड अप, तो डू स्टैंड अप हो जाएगा। मेन वर्ब से पहले लगाना है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसको इम्फैटिक बनाएंगे तो डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से बन गया। तो हमें नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बदलने के लिए 4 नियम है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का मेन वर्ब से पहले प्रयोग करके हम उसका इम्फैटिक बनाते हैं। पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग करके मेन वर्ब से पहले इम्फैटिक बनाते हैं। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड रहता है तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस हैव प्लस जो कॉम्प्लीमेंट है उस पर बदल कर बनाते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले डू डज डिड का प्रयोग करके हम उसको है ना इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले डू का प्रयोग करके इम्फैटिक बनाते हैं। आइए अब इसके बाद जो है इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक में बदलने के लिए नियम पढ़ते हैं। अभी तो हमने सीखा कि नॉन इम्फैटिक से कैसे इम्फैटिक में बदलना है। अब हम लोग को सीखना है कि अगर कोई सेंटेंस इम्फैटिक है तो उसको नॉन इम्फैटिक में कैसे बदलना है। अर्थात किसी सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग हुआ है तो उसको डू डज डिड को कैसे हटाना है इसके बारे में पढ़ना है। तो रूल 1 यही कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा स्ट्रक्चर इम्फैटिक का, जिसमें सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस फुल स्टॉप लगा रहेगा, तो उसको नॉन इम्फैटिक बनाएंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट प्लस V1 पब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। जैसे यहां पर लिख रहे हैं कि सी डज सिंग ए सॉन्ग, सी डज सिंग ए सॉन्ग यहां पर लिखा हुआ है। ये आपका इम्फैटिक सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इसको चेंज करेंगे तो यहां हमको क्या करना है, इस डज को हटाना है। तो इस डज को हटाएंगे तो हो जाएगा सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग हो गया। आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू प्ले क्रिकेट। अब इसको हमको नॉन इम्फैटिक बनाना है तो यहां पर हो जाएगा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, डू को हटा दिए। उसी तरह से रूल 2 कहता है कि यदि इम्फैटिक सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में, तो इसको नॉन इम्फैटिक बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे सी डिड कुक फूड, सी डिड कुक फूड। अब यहां पर देख रहे हैं डिड प्रयोग हुआ है मेन वर्ब से पहले, ये मेन वर्ब है आपका कुक। इसको बदलेंगे तो हो जाएगा सी कुक्ड फूड, ही डिड
हेल्प मी, ही डिड हेल्प मी। अब इसको बदलेंगे, नॉन एम्फैटिक बनाएंगे तो ही हेल्प मी। तो दो रूल यहां पर हम लोग पढ़े। पहला रूल पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस का एम्फैटिक का अगर स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, तो उसको नॉन एम्फैटिक में बदलेंगे तो हो जाएगा स्ट्रक्चर क्या हमारा, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा पढ़े कि यदि हमारे एम्फैटिक का स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पर हो तो उसका नॉन एम्फैटिक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, सी डिड कुक फूड, तो इसको हमने नॉन एम्फैटिक में बदल दिया तो सी कुक फूड हो गया, ही डिड हेल्प मी। इसको अगर हमने नॉन एम्फैटिक में बदला तो ही हेल्प मी हो गया। जैसे यहां पर देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सी डज सिंग ए सॉन्ग लिखा हुआ है जो एम्फैटिक में है, इसको बदला गया नॉन एम्फैटिक में तो डज को हटाया गया और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका वर्ब लिया गया तो सी सिंग से सॉन्ग हो गया। आई डू प्ले क्रिकेट है, इसको भी बदले नॉन एम्फैटिक में तो आई प्ले क्रिकेट हो गया। दो और नियम चलते हैं। यदि एम्फैटिक का ध्यान देंगे यहां पर, यदि एम्फैटिक का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप पर हो तो इसको नॉन एम्फैटिक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखिए कैसे, she did have a sari, she did have a sari, they do have books, he does have a car। अब इसको चेंज करना है, नॉन एम्फैटिक बनाना है तो हमें नॉन एम्फैटिक का स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सी डिड हैव लगा हुआ है, डिड को हटाएंगे तो हैव क्या बदल जाएगा, हैड में, तो सी हैड ए सारी। फिर है दे डू हैव बुक्स, तो दे हैव बुक्स। और उसके बाद ही डज हैव ए कार, तो ही हैज ए कार। इस तरह से बदल गया। हिंदी क्या होता है हमने बताया है कि जैसे सी डिड हैव ए सारी, उसके पास अवश्य जरूर एक सारी थी। अब इसको बदल दिए तो सी हैड ए सारी, उसके पास एक सारी थी। जरूर या अवश्य हो जाता है, जहां डू डज डिड लगता है तो उसका सेंस जरूर या अवश्य आ जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे यहां पर लास्ट रूल है, जैसे लिखा हुआ है कि इंपरेटिव सेंटेंस में एम्फैटिक का स्ट्रक्चर अगर डू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप हो तो नॉन एम्फैटिक का स्ट्रक्चर हो जाएगा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप हो जाएगा। जैसे डू हेल्प मी, तो इसका हो जाएगा हेल्प मी। डू सिंग ए सॉन्ग, तो इसका नॉन एम्फैटिक हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। प्लीज डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका नॉन एम्फैटिक क्या हो जाएगा, डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो कोई बड़े टॉपिक नहीं एम्फैटिक का। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे आप 4 ही रूल इसमें जानना है, नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक बनाने के लिए 4 ही रूल है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और इंपरेटिव का है, और एक आपका सब्जेक्ट प्लस हैव या हैड है प्लस फुल स्टॉप ये दिया हुआ है। और इसी को हम लोग एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक और नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक बदलते हैं। इससे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो।